नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। इसमें जो आज का टॉपिक है वो हमारा वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है प्रॉपर्टीज़। ओके, यहाँ पे देखिए आप, ओके, द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे देखिए क्या है, यदि वी एफ एक वेक्टर स्पेस है तथा ये जो जीरो वेक्टर, ये क्या है आपका, ये इस तरह से जीरो जीरो के ऊपर बार, ये जीरो वेक्टर को दिखा रहा है, यानी शून्य वेक्टर है, शून्य सदिश है। ठीक है, तो ये शून्य सदिश है, ये वी का एलिमेंट। ठीक है, तो वी एफ यदि एक वेक्टर स्पेस हो तथा जीरो वी का शून्य अवयव हो, ठीक है, तो V कॉम्यूटेटिव ग्रुप होने के कारण, V क्योंकि वेक्टर स्पेस है और V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये एक तरह से क्रम विनिमय समूह है, तो क्योंकि V का कॉम्यूटेटिव ग्रुप होने के कारण यानी क्रम विनिमय समूह होने के कारण ये V जो वेक्टर स्पेस है ये निम्न प्रगुणों यानी निम्न प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, किसी अल्फा बिलोंग्स टू वी के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा यदि इस तरीके से हो, तो जो बीट यहाँ पे प्लस में हम यहाँ पे जीरो वेक्टर को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जीरो वेक्टर किसका क्या काम कर रहा है, वो शून्य अवयव है। यानी किसी भी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर वी में यदि शून्य ऐड करते हैं तो वो हमें रिजल्ट नॉन जीरो वेक्टर ही प्राप्त होता है ना। मतलब जो शून्य अवयव का काम है वो किस तरीके से है कि जीरो अवयव है वेक्टर वी का। ठीक है, तो जीरो अवयव कब कहेंगे इसे, जब कोई नॉन जीरो अल्फा एक नॉन जीरो एलिमेंट है वी का। ठीक है, तो अगर जीरो अवयव को हम अल्फा में ऐड करते हैं तो ये क्या देता है, हमें रिजल्ट अल्फा देता है। ठीक है, तो ये होता है आपका जीरो वेक्टर, शून्य अवयव। यानी शून्य अवयव किसी भी वेक्टर में ऐड करने पर वही वेक्टर यदि हमें दे तो ये शून्य वेक्टर होता है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा हुआ है कि किसी अल्फा बिलोंग्स टू वी के लिए अल्फा प्लस बीटा यदि अल्फा के इक्वल हो, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, यदि हम ऐड कर दे जीरो बार, तो इधर इधर की साइड जो राइट हैंड साइड है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कैंसिलेशन लॉ से यहाँ पे जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है वेक्टर स्पेस में, वहां से अल्फा से कट जाएगा और जो बीटा की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, जीरो बार के। तो ये कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो तो यहाँ पे बीटा किसके इक्वल होगा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, ये यूनिकनेस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट देखिए, यदि अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड बीटा बिलोंग्स टू वी, दो एलिमेंट है, इस तरह है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर के बराबर आ रहा है ये रिजल्ट। ठीक है, तो बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा के, यानी बीटा अल्फा का योज्य प्रतिलोम होगा और अल्फा बीटा का योज्य प्रतिलोम होगा, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसीलिए जो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस अल्फा के इक्वल। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है वेक्टर स्पेस की, कि थर्ड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है ये वेक्टर स्पेस कि किन्हीं अल्फा बीटा गामा के लिए, ये अल्फा बीटा गामा कहाँ किसके एलिमेंट है, ये बिलोंग्स टू वी के एलिमेंट। ठीक है, के लिए अल्फा प्लस बीटा यदि अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो, तो ये अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, है ना, और बचेगा बीटा इज इक्वल टू गामा, बीटा इज इक्वल टू गामा। यानी ये कैंसिलेशन लॉ से आपको बीटा इज इक्वल टू गामा हो मिलेगा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा यदि अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो तो अल्फा से अल्फा कैंसिल करके ये आ जाएगा आपका बीटा इज इक्वल टू गामा। अब कुछ ठीक है थ्योरम्स है, उनके द्वारा हम जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस को समझेंगे। ठीक है, थ्योरम्स क्या है देखिए, थ्योरम है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ इफ जीरो वेक्टर बी द जीरो वेक्टर इन वी एंड जीरो बी द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ, देन फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ए इंटू जीरो बार इज इक्वल टू जीरो बार फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कर रही है, जीरो इंटू अल्फा इज इक्वल टू
0 बार फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दोनों अगर प्रॉपर्टीज को आप देख रहे हो तो अल्फा इंटू सॉरी 0 इंटू अल्फा, ये भी क्या आपको दे रहा है, 0 वेक्टर रिजल्ट आ रहा है। और यदि a इंटू 0 बार ये हो रहा है तब भी वो आंसर 0 बार के इक्वल आ रहा है। यानी यदि किसी वेक्टर की शून्य एलिमेंट f के 0 एलिमेंट से गुणा करने पर भी आंसर आ रहा है 0 वेक्टर। और यदि किसी एलिमेंट a बिलोंग्स टू f के साथ 0 वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणन में जो गुणन संक्रिया लगाएंगे इन दोनों के ऊपर, तब भी आंसर क्या देगा, ये 0 बार। ठीक है, तो ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी a इंटू माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस a अल्फा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू v। ओके, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए माइनस a इंटू एल्फा इज इक्वल टू माइनस a इंटू अल्फा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू v। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ है जो आपको प्रूफ करनी है कि ये ओके। फिफ्थ प्रॉपर्टी है a इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a अल्फा माइनस a बीटा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v। एंड सिक्स प्रॉपर्टी है इनकी किन्हीं a बिलोंग्स टू f तथा अल्फा बिलोंग्स टू v के लिए a इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0 बार इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0 या अल्फा इज इक्वल टू 0 बार। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक जो चीज है जो है समझने का, यहाँ पे दो चीजें दी गई है आपको, एक 0 बार से लिखा है, एक 0 से लिखा है। तो 0 है वो एलिमेंट है किसका, फील्ड एफ का। ठीक है, फील्ड एफ का शून्य अवयव या एडिटिव आइडेंटिटी फील्ड एफ की वो क्या है, केवल 0 से हमने दर्शाई है। और 0 बार से हमने क्या लिखा है, वेक्टर को डिनोट किया है 0 बार से। ठीक है, शून्य सदिश को हमने 0 बार से यहाँ पे लिखा है। ठीक है, शून्य सदिश। ओके, अब हम इनको प्रूफ करते हैं। ओके, फर्स्ट प्रूफ देखिए, फर्स्ट प्रूफ सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ में हमें क्या करना है कि a इंटू 0 बार इज इक्वल टू 0 बार, ये हमें शो करना है, ये दिखाना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 0 बार है वो किसका एलिमेंट है, वेक्टर v का। ठीक है, 0 सदिश है वो वेक्टर v का 0 एलिमेंट। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 0 बार में 0 बार ऐड होने पर भी रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है, 0 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a इंटू 0 बार, यानी a किधर की साइड मल्टीप्लाई है, ये देखे तो हम लेफ्ट साइड में, तो हम इस इक्वेशन में भी a को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए सिंपली यहाँ लिख के भी मैं समझा रही हूँ एक बार, 0 बार प्लस 0 बार इज इक्वल टू 0 बार। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, लेफ्ट में a मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 बार प्लस 0 बार इज इक्वल टू 0 बार। ठीक है, ये a क्या करेगा, अंदर से गुणन संक्रिया के साथ, क्योंकि v वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस में जो बंटनता का नियम है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a 0 बार प्लस a 0 बार इज इक्वल टू a, इधर भी मल्टीप्लाई होगा a। ठीक है, a 0 बार और a इंटू 0 बार प्लस में अगर मैं 0 बार को ऐड कर दूं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट कैंसिल लॉ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a इंटू 0 बार इज इक्वल टू 0 बार। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है कि a इंटू 0 बार ये किसके इक्वल आएगा आंसर, 0 बार के इक्वल, 0 वेक्टर के इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट आपका प्रूफ। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या प्रूफ करना है आपको, 0 इंटू एल्फा इज इक्वल टू 0 बार, यानी किसी वेक्टर के साथ यदि शून्य अवयव की गुणन संक्रिया लगाते हैं हम, तो वो भी हमारा किसके इक्वल आता है, रिजल्ट 0 वेक्टर के इक्वल आता है। ठीक है, तो ओके, अब यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ इसको ध्यान से देखिए कि जो अल्फा है वो 0 के राइट साइड में मल्टीप्लाई है। तो जैसे पहले वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की थी वैसे ये हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, 0 प्लस 0, आप जानते हो कि 0 प्लस 0 क्या होता है, 0। ओके, तो राइट साइड में हम दोनों तरफ अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 प्लस 0 इंटू एल्फा इज इक्वल टू
0 इंटू एल्फा। ये आपका बंटनता के नियम से क्या हो जाएगा, 0 इंटू एल्फा प्लस 0 इंटू एल्फा इज इक्वल टू 0 इंटू एल्फा। ओके, 0 इंटू एल्फा में यदि 0 बार ऐड कर दे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 इंटू एल्फा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये 0 इंटू एल्फा ये आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या आंसर में, 0 इंटू एल्फा इज इक्वल टू 0 बार। ये रिजल्ट आया, प्रूव हो गया यहाँ पे। सॉरी। नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि a इंटू माइनस एल्फा इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे अंदर है a इंटू एल्फा, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हम इसको किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, देखिए लिखा भी हुआ है वैसे तो ठीक है, यहाँ पे एल्फा प्लस में माइनस एल्फा, इसका रिजल्ट आपको पता है कि किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है वो इसके राइट साइड में मल्टीप्लाई करना, सॉरी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना, तो a को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एल्फा प्लस माइनस ऑफ एल्फा, इधर a इंटू 0 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये एल्फा प्लस माइनस एल्फा यानी वेक्टर में उसका प्रतिलोम ऐड करने से हमें 0 बार प्राप्त होता है, तो ये 0 बार है। ठीक है, a इंटू ये किया हमने a इंटू दिस, मतलब दोनों साइड हमने a को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आंसर क्या आएगा, a इंटू एल्फा प्लस a इंटू माइनस एल्फा इज इक्वल टू a इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a इंटू एल्फा प्लस a इंटू माइनस एल्फा, और प्रॉपर्टी फर्स्ट से हमने देखा था कि a इंटू 0 बार था, उसका आंसर किसके इक्वल आया था, 0 बार के। अब देखिए a इंटू एल्फा प्लस a इंटू माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0 बार आ रहा है, यानी शून्य सदिश के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो a एल्फा है वो a इंटू माइनस एल्फा का क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देंगे सीधा a इंटू माइनस एल्फा इज इक्वल टू माइनस a इंटू एल्फा। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ हमारा, यहाँ पे इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं माइनस बाहर। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ करना, देखिए माइनस a इंटू एल्फा इज इक्वल टू माइनस a इंटू एल्फा, इस तरीके से प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप a में उसी का योज्य प्रतिलोम ऐड करते हो तो आंसर क्या आता है हमारा, 0 एलिमेंट। ये 0 एलिमेंट किसका एलिमेंट है, f का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एल्फा है जब प्रूफ करना है तो उसमें एल्फा राइट साइड में मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पे भी इस इक्वेशन को भी राइट साइड में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए पूरी इक्वेशन को राइट साइड में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया है, इधर भी 0 इंटू एल्फा कर देंगे। ठीक है, तो 0 इंटू एल्फा का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आता है, 0 बार के। ठीक है, तो राइट साइड में हमने 0 बार लिख दिया, और लेफ्ट साइड में क्योंकि बंटनता का नियम लागू होता है वेक्टर स्पेस पे, तो ये बंटनता के नियम से आ जाएगा a इंटू एल्फा। ठीक है, प्लस माइनस a इंटू एल्फा इज इक्वल टू 0 बार। अब देखिए a इंटू एल्फा में माइनस a इंटू एल्फा ऐड करने से हमें शून्य सदिश प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि a इंटू एल्फा माइनस a इंटू एल्फा का क्या है, योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम के आधार पर हम कहेंगे कि माइनस a इंटू एल्फा इज इक्वल टू माइनस बाहर a इंटू एल्फा, यानी a इंटू एल्फा का ये क्या था, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम होने के कारण ये इधर जाएगा राइट साइड में, तो ये माइनस a इंटू एल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट में हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट a इंटू एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू a एल्फा माइनस a बीटा, ये प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लेफ्ट साइड लेके चलेंगे यहाँ पे। ओके, लेफ्ट साइड में अंदर का जो ये एल्फा माइनस बीटा है इसको ऐसे लिख लेंगे, एल्फा प्लस कोष्ठक में माइनस बीटा। ठीक है, अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है वेक्टर स्पेस में, तो इस यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के आधार पर हम ये कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, a एल्फा प्लस में a इंटू माइनस बीटा।
और a इंटू माइनस बीटा अभी अभी प्रूफ करके आए कि a इंटू माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस a बीटा का इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस a बीटा। तो ये प्रूफ हो गया a इंटू एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू a अल्फा माइनस a बीटा। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी देखिए, इसमें क्या प्रूफ करना है हमें कि फॉर एनी a बिलोंग्स टू f एंड अल्फा बिलोंग्स टू v के लिए a इंटू एल्फा इज इक्वल टू 0 बार इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0 या अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी यदि a इंटू एल्फा 0 वेक्टर के इक्वल होंगे, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0 होगा या सॉरी सॉरी a इंटू एल्फा इज इक्वल टू 0 बार यदि है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, a इज इक्वल टू 0 होगा या एल्फा किसके बराबर होगा, 0 वेक्टर के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि आपका आपने इस तरीके के वेक्टर अवयव लिए कि a बिलोंग्स टू f तथा अल्फा बिलोंग्स टू v, ऐसे अवयव हैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। आपने दो चीज प्रूफ करनी है कि a अल्फा इज इक्वल टू 0 बार मीन्स या तो a 0 होगा या अल्फा 0 होगा। फर्स्ट कंडीशन में हम मान लेंगे कि a 0 के इक्वल नहीं है, यानी a कैसा वेक्टर है, नॉन जीरो। तो a नॉन जीरो वेक्टर होने के कारण, ठीक है, a नॉन जीरो वेक्टर है आपका, तो इसके लिए आपको क्या प्रूफ करना है, फिर a नॉन जीरो हो गया तो आपको प्रूफ करना है कि अल्फा 0 वेक्टर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्र f जो फील्ड होता है उसमें प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का गुणन प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, विद्यमान होता है। प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है f में, फील्ड में। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि a बिलोंग्स टू दिस a बिलोंग्स टू f, a belongs to f implies that a inverse belongs to f। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि a इंटू एल्फा आपका 0 बार के इक्वल है, तो आप a इनवर्स f का एलिमेंट है तो a इनवर्स को लेफ्ट में आप मल्टीप्लाई करोगे, a इनवर्स a इंटू एल्फा इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू 0। ठीक है, 0 बार, तो a इनवर्स इंटू 0 बार, ये तो रिजल्ट लेफ्ट में, तो जो राइट में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 बार के इक्वल। और यहाँ से देखिए a इनवर्स इंटू a, इसकी वैल्यू आएगी 1 इंटू एल्फा इज इक्वल टू 0 बार। ठीक है, तो 1 इंटू एल्फा अगेन एल्फा के इक्वल आ जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू 0 बार। तो ये फर्स्ट तो आपका प्रूफ हो गया कि यदि a नॉन जीरो है, a कैसा है, a नॉन जीरो है एंड a अल्फा किसके इक्वल है, 0 बार के, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0 बार। ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, अगेन देखिए सेकंड कंडीशन में यदि अल्फा नॉन जीरो हो तो हमें क्या सिद्ध करना है, a अल्फा यदि 0 बार के इक्वल हो तथा अल्फा नॉन जीरो अवयव हो, तब हमें ये प्रूफ करना है कि a को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये इसने कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास प्रॉपर्टी से इसने ये सेटिस्फाई किया है यहाँ पे। तो विरोधाभास प्रॉपर्टी से देखिए हमें सिद्ध तो ये करना है कि a इज इक्वल टू 0 होगा, बट हम मान लेंगे कि यदि संभव हो तो a क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा f का। ठीक है, और क्योंकि a नॉन जीरो होते ही a का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा f में। ओके ओके, देखिए अब यहाँ पे देखिए a का इनवर्स यदि एग्जिस्ट करेगा f में तो क्या होगा, यहाँ पे a इंटू एल्फा 0 बार के इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है। अगेन हम a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है f में, तो a इनवर्स से क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। a इनवर्स से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट साइड में आंसर क्या है, 0 बार के इक्वल आ गया, क्योंकि a इनवर्स इंटू 0 इज इक्वल टू 0 बार। ओके, लेफ्ट साइड में a इनवर्स इंटू a, इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, 1।
तो 1 डॉट एल्फा किसके इक्वल हो गया, 0 बार के, यानी एल्फा की जो वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल आ गई, 0 बार के, जबकि हम शुरू में ही मान के चले थे कि एल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 बार। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, आपका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यहाँ पे ये विरोधाभास विरोधाभास है। ये किस चीज का विरोधाभास है कि हम मान के चले थे कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 बार। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 0 एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपका सेटिस्फाई होगा सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स लेंगे वेक्टर सबस्पेस के ऊपर, और वेक्टर सबस्पेस आपको वहां पे डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।